श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 18 संबंध। तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो 14वें-15वें श्लोकों में कर दिया, परंतु जिनके जीवन में सत्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता रहती है, उनकी मरने पर क्या गति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक नंबर 18 इस प्रकार है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मर्त्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के अलौकिक पावन चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रही है और उसके कारण उन्होंने भोगों से संयम किया है, तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ कर्म किए हैं, दूसरों के सुख आराम के लिए प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्था अर्थात सत्व गुण में स्थित मनुष्य कहा गया है। क्या किया सत्व गुण वाले मनुष्यों ने? भोगों से संयम किया है। भोग तो किए पर बड़े ही मर्यादित होकर के, बहुत मर्यादित भोग किए। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे देते हैं, बाकी फिर अपने आप समझ लीजिए। भोजन का विशेष पदार्थ खाने का रस है मान लीजिए, तो एक तो व्यक्ति रोज भिन्न भिन्न पदार्थ के स्वादिष्ट पदार्थ मिष्ठान आदि खाता है। एक कभी कभी महीने में, कोई 6 महीने में कोई एक बार अपने मन की इच्छा की पूर्ति कर लेता है, तो यह संयम भोजन है। एक असंयम में क्या है, प्रतिदिन गलत सलत उल्टा सुल्टा भी पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या कुछ और मिष्ठान आदि, एक तो प्रतिदिन उसका भोग, मतलब प्रतिदिन भोग कर रहा है, और एक संयम से कर रहा है, कभी कभार महीने में, 6 महीने में, साल में एक आध बार। तो ऐसे ही अन्य भोग हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध। तो ये तो हुआ संयम। तो ऐसे जो सात्विक गुण वाले हैं, जिन्होंने संयम भोग किया है और क्या किया, उन्होंने तीर्थ किए हैं, तीर्थों की यात्रा की है, व्रत किए हैं, दान आदि शुभ कर्म किए हैं, और क्या किया, दूसरों के सुख आराम, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए तो अब क्या कहें, श्वान अर्थात कुत्ता भी कर लेता है। कुत्ता भी अपने सुख के लिए जिस जगह बैठता है वहां पूंछ मार लेता है अपने सुख के लिए। पशु भी कर लेते हैं अपने सुख के लिए, लेकिन दूसरों के सुख आराम के लिए प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्था कहा गया है।
जब सत्वगुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे सत्वगुण का संग होने से, सत्वगुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। उन लोकों का वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में उत्तम विदाम अमलान लोकान पदों से किया गया है। 14वें श्लोक में कर चुके हैं कि वह उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। उत्तम विदाम अमलान लोकान यदा सत्वे पर्वधे तू प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते तद उत्तम विदाम तदोत्तम विदाम, तो अर्थात उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में चला जाता है। उत्तम विदाम अमलान लोकान, तो अर्थात स्वर्ग आदि में चला जाता है। ऊर्ध्व लोकों में, स्वर्ग और स्वर्ग से भी ऊंचे जो लोक हैं, उनमें ऐसे सत्व गुण वाले पुरुष चले जाते हैं। ऊर्ध्व लोकों में जाने वाले मनुष्यों को तेजस प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। एक तो ये हमारा शरीर है, जो स्थूल शरीर अन्न प्रधान है, उनको तेजस प्रधान अर्थात तेज से, प्रकाश से उनका शरीर बना होता है, इसलिए तो वो ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। तो ऊर्ध्व लोकों में जाने वाले मनुष्यों को तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है, उसमें तेजस तत्व की प्रधानता रहती है। तो ये तो हो गया ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह करना और भोग भोगना, ऐश आराम करना, पदार्थों में ममता आसक्ति रखना आदि में लगे रहते हैं, लेकिन शास्त्र मर्यादा में रहते हुए, उनको यहाँ राजसह कहा गया। जब रजोगुण की प्रधानता में ही अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ तिष्ठन्ति पद देने का तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्यु लोक में हैं, मरने के बाद वे पुनः मृत्यु लोक में आकर ऐसे ही बन जाते हैं, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, प्रत्युत शास्त्र की मर्यादा में ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं। परंतु पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग, आसक्ति, ममता रहने के कारण वे पुनः मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा, जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य तथा नींद में ही पड़े रहे हैं, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया है, जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं, जिन्होंने दूसरों का अहित किया है, दूसरों को दुख दिया है, जिन्होंने झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्यों को जहाँ जघन्य गुण वृत्तिस्था कहा गया है।
जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति के दो भेद हैं, योनि विशेष और स्थान विशेष। पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू भूत प्रेत आदि योनि विशेष अधोगति है। और वैतरणी असीपत्र लाला भक्ष कुंभिपाक रौरव महारौरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति है, जिनके जीवन में सत्वगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है। वे मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति में अर्थात मूढ़ योनियों में चले जाते हैं। गीता 14वें अध्याय का 15वां श्लोक जो हम कर चुके हैं। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रही है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति में अर्थात नरकों में चले जाते हैं। गीता 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक राजस अथवा तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उनकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। जैसे कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह कुत्ता बन जाएगा, परंतु उस योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा, परंतु उसको कर्मों के फल रूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी। उसके शरीर में रोग ही रोग रहेंगे, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी कठिनाई से मिलेगा। ये बात है जी, बड़ी दिक्कत है ये तो। दोबारा से सुन लें। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधोगछन्ति तामसा, निंदनीय तमो गुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। अर्थात जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है, जिन्होंने समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, जो करने योग्य काम था वो नहीं किया, दूसरों का अहित सोचा, चोरी डकैती झूठ कपट आदि निंदनीय कर्म किए, ऐसे मनुष्यों का जघन्य गुण वृत्तिस्था, ये जघन्य अपराध है, वैसे तो जघन्य गुण वृत्तिस्था कहा गया है। जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगति में जाते हैं अर्थात नरक आदि में। अधोगति के दो प्रकार हैं, एक तो जीवन भर जो तमोगुणी रहा और अंत समय में भी उसकी तमोगुणी वृत्ति थी, वो तो जाएगा स्थान विशेष अधोगति में अर्थात वैतरणी असीपत्र लाला भक्ष कुंभिपाक रौरव महारौरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति। असीपत्र होता है एक ऐसा वन है जहाँ पर पत्ते तलवार की तरह तीखे हैं, वो नीचे गिरते हैं तो उसको काट देते हैं, वो वहीं रहना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वैतरणी है एक नदी जिसमें मल मूत्र पीव मांस आदि जितना भी गंदगी है वो ऐसी उस नदी है जिसको कहते हैं ना कि वैतरणी पार करनी पड़ती है। तो गाय का कहते हैं कि पूंछ पकड़ के पार हो सकती है, तो हो सकता है कि गाय का दान आदि किया हो, गाय की सेवा की हो, तो उस वैतरणी को पार कर सकता है। ऐसे असीपत्र, ऐसे लाला भक्ष है, कुंभिपाक रौरव महारौरव आदि नरक उसमें पड़ते हैं। और
जिन्होंने थोड़े अच्छे जीवन में कर्म किए, लेकिन अंत समय में तमोगुणी वृत्ति के में जिन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनको योनि विशेष अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू भूत प्रेत आदि अधोगति मिलती है। अर्थात जिनके जीवन में सत्वगुण अथवा रजोगुण रहते हुए अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है। जीवन में तो वो सत्वगुण या रजोगुण में रहे, लेकिन अंत समय में किसी कारणवश तमोगुण बढ़ गया, तब वो मरने के बाद योनि विशेष अधोगति अर्थात मूढ़ योनियों में चले जाते हैं। गीता 14वें अध्याय का 15वां श्लोक एक परसों बता चुके हैं। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रही है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका जीवन भर भी तमोगुण रहा, चोरी डकैती गलत कार्य किए, दूसरों का कोई फायदा नहीं किया, नुकसान किया, दुख दिया दूसरों को, तो वो फिर जाते हैं स्थान विशेष अधोगति में। 16वें अध्याय का 16वां श्लोक ये आगे आएगा और यहाँ भी उसका थोड़ा वर्णन कर दिया है। वो 80 पत्थर आदि जो है वैतरणी लाला भक्ष कुंभी पाक रौरव महानौरव रौरव नरक में वो चले जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक राजस अथवा तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उसकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होगी, तो अगला जन्म तो अंतिम चिंतन के अनुसार होगा, पर सुख दुख का भोग उसके कर्मों के अनुसार होगा। जैसे किसी अंतिम चिंतन कुत्ते का हुआ, कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया, जैसे कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह कुत्ता बन जाएगा, परंतु उस योनि में भी उसकी कर्मों के अनुसार, उस योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। जैसे देखते हैं अमीरों के कुत्ते पाले होते हैं तो उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही सोते हैं, उनकी गाड़ी में ही घूमते हैं। अब दूसरा है कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन मनुष्य का हो गया और अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन गया, परंतु उसको कर्मों के फल रूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी। शरीर में रोग हो जाएगा, रोग ही रोग हो जाएगा, शरीर में रोग ही रोग होंगे, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी कठिनाई से मिलेगा। तो कर्म अगर सही नहीं है लेकिन अंतिम चिंतन मनुष्य का हो गया, तो बना तो मनुष्य दिया भगवान ने, लेकिन भयंकर दुख उसे मिलते हैं। ना अन्न मिलता है, ना पानी मिलता है पीने के लिए ढंग से, शरीर में रोग हो जाते हैं, पहनने के लिए कपड़ा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक सत्य शास्त्रों के पढ़ने में लगा रहे, खाना पीना भी सात्विक करे, राजस तामस खान पान ना करे, सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का ही संग करे, उन्हीं के सानिध्य में रहे। ये सात्विक गुण के लिए बढ़ाने के लिए बता रहे हैं, उन्हीं के सानिध्य में रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे, शुद्ध पवित्र तीर्थ आदि स्थानों का सेवन करे, जहाँ कोलाहल होता हो ऐसे राजस स्थानों का, और यहाँ अंडा मांस मदिरा बिकती हो ऐसे तामस स्थानों का सेवन न करे। प्रातःकाल और सायंकाल का समय सात्विक माना जाता है, अतः इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करे, अर्थात इसे भजन ध्यान आदि में लगाए, शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे, राजस तामस कर्म कभी न करे। जो जिस वर्ण आश्रम में स्थित है उसी में अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे, ध्यान भगवान का ही करे, मंत्र भी सात्विक ही जपे। इस प्रकार सब कुछ सात्विक करने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्विक संस्कार सत्वगुण बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने वाले 10 हेतु बताए गए हैं। आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोस्त संस्कारो दशैते गुण हेतवः। 11-13-4 श्रीमद् भागवत। अर्थात शास्त्र, जल अर्थात खान पान, प्रजा अर्थात संग, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्वगुण की, राजसी हो तो रजोगुण की और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। शास्त्र कौन सा पढ़ रहे हैं आप? गंदे शास्त्र, मतलब जो भी किताबें पढ़ते हैं वो गलत किताबें भी होती हैं, गंदी किताबें भी होती। धार्मिक शास्त्र तो शास्त्र वो अच्छे शास्त्र हैं ही,
जल कैसा है, खान पान कैसा है आपका, संग कैसा है, किस स्थान में आप रहते हैं, समय कैसा है, कर्म कैसे करते हैं, जन्म कहाँ लिया, ध्यान किसका करते हैं, मंत्र कौन सा जपते हैं, और संस्कार कैसे हैं। ये 10 वस्तुएं हैं। अगर ये सात्विक हैं तो सत्वगुण की, अगर ये 10 राजसी हो तो राजोगुण की, और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। तो कोशिश करें कि इन वृत्तियों को, इन वस्तुओं को सात्विक रखें, तो उसके पुराने संस्कार मिट जाएंगे और हो सकता है मुक्त हो जाएगा। विशेष बात, दोबारा से सुन लें। सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक क्या करे? सत्य शास्त्रों को पढ़ने में लगा रहे, खाना पीना भी सात्विक करे। जैसे ये बताया 10 में दूसरा है खान पान, खान पान सात्विक करे, राजस तामस खान पान ना करे। प्रजा अर्थात संग, सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का ही संग करे, उन्हीं के सानिध्य में रहे, उन्हीं के कहे अनुसार साधन करे। स्थान, शुद्ध पवित्र तीर्थ आदि स्थानों का सेवन करे, यहाँ कोलाहल होता हो ऐसे राजस स्थानों का, और यहाँ अंडा मांस मदिरा व्यक्ति हो ऐसे तामस स्थानों का सेवन ना करे। स्थान हो गया समय, प्रातःकाल और सायंकाल का समय सात्विक माना जाता है, अतः इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करे, अर्थात इसे भजन ध्यान आदि में लगाए। शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे, राजस तामस कर्म कभी न करे। तो ये कर्म अच्छे होने चाहिए। तो सुबह और शाम का समय सात्विक समय, उसको ध्यान आदि में लगाए, नाम जप में लगाए, भजन में लगाए। शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे। ये कर्मों के बारे में बता रहे हैं। शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे, राजस तामस कर्म कभी न करे। अब आ गया ध्यान। और जिस वर्ण आश्रम में स्थित है उसी में अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे। ध्यान भगवान का ही करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। ये अच्छा, ये भी कर्म के अंतर्गत है। जो जिस वर्ण आश्रम में स्थित है उसी में अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे, ये आ गया कर्म के अंतर्गत। फिर आ गया ध्यान। ध्यान केवल भगवान, बस वो ध्यान लगाने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। ध्यान भगवान का ही करे। फिर आ गया मंत्र। मंत्र भी सात्विक ही जपे। मंत्र भी ऐसे होते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए। परमात्मा प्राप्ति वाले सात्विक मंत्रों का ही जाप करे, मंत्र भी सात्विक जपे। तो ये हो गया मंत्र। और 10वां है संस्कार। इस प्रकार सब कुछ सात्विक करने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्विक संस्कार अर्थात सत्वगुण बढ़ जाते हैं। तो सत्वगुण बढ़ाने का तरीका ये है। अब आता है विशेष बात। अंत समय में रजोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य लोक में जन्म लेता है। इसी अध्याय का 15वां श्लोक। और रजोगुण की प्रधानता वाला मनुष्य मरकर फिर इस मनुष्य लोक में ही आता है। तो दो चीजें, अंत समय में रजोगुण बढ़ गया तो मनुष्य लोक में ही जन्म लेता है, मनुष्य लोक में जन्म लेता है। और जो 15वें अध्याय में, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में बताया है, और रजोगुण की प्रधानता वाला मनुष्य मरकर फिर इस मनुष्य लोक में ही आता है। इसी अध्याय का 18वां श्लोक जो अब हम कर रहे हैं। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि इस मनुष्य लोक के सभी मनुष्य रजोगुण वाले ही होते हैं, सत्वगुण और तमोगुण वाले इनमें नहीं होते। अगर वास्तव में ऐसी ही बात है तो फिर सत्वगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला, इसी अध्याय का 14वां श्लोक, और सत्वगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊंचे लोकों में जाता है। इसी अध्याय का 18वां श्लोक। अगर वास्तव में ऐसी ही बात है तो फिर सत्वगुण की तात्कालिक अर्थात अंत समय में सत्वगुण बढ़ गया। सत्वगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला
और सत्वगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊंचे लोकों में जाता है, तथा तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला, इसी अध्याय का 15वां श्लोक। और तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति में जाता है, इसी अध्याय का 18वां श्लोक। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। तो ये बता दिया कि सत्व गुण में अंत में बढ़ जाए तो भी ऊंचे लोकों में जाएगा, और जीवन भर सत्व गुण में स्थित रहे वो भी ऊंचे लोकों में जाएगा। अंत समय में तमोगुण बढ़ गया वो भी अधोगति में जाएगा, और जीवन भर तमोगुण में रहा वो भी अधोगति में जाएगा। लेकिन उसका फर्क होता है, वो पीछे बता दिया कि जिसका अंत समय में तमोगुण बढ़ा है, वैसे वो तमोगुणी नहीं था, तो उसको थोड़ा आसान जीवन मिलता है, भूत प्रेत पशु पक्षी आदि, कीट पतंग आदि। लेकिन जो है ही तमोगुणी, जीवन भर तमोगुणी रहा और तमोगुणी में मर गया, उसको महारौरव नरक, 80 पत्थर नरक आदि में, कुंभी पाक नरकों में जाना पड़ता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं, इसी अध्याय का 5वां श्लोक। यह सारा संसार तीनों गुणों से मोहित है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार के कर्ता कहे जाते हैं, 18वें अध्याय के 26वें से 28वें श्लोक तक। यह संपूर्ण त्रिलोकी ही त्रिगुणात्मक है, 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। आदि बातें भगवान ने कैसे कही हैं। इस शंका का समाधान यह है कि ऊर्ध्व गति में सत्व गुण की प्रधानता तो है, पर साथ में रजोगुण तमोगुण भी रहते हैं, इसलिए देवताओं के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अतः सत्व गुण की प्रधानता होने पर भी उसमें अवान्तर भेद रहते हैं। ऐसे ही मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता होने पर भी साथ में सत्वगुण तमोगुण रहते हैं, इसलिए मनुष्यों के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता है, पर साथ में सत्वगुण रजोगुण भी रहते हैं, इसलिए पशु पक्षी आदि में तथा भूत प्रेत गुहेक आदि में और नरकों के प्राणियों में भी भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। कई सौम्य स्वभाव के होते हैं, कई मध्यम स्वभाव के होते हैं और कई क्रूर स्वभाव के होते हैं। तात्पर्य है कि यहाँ किसी भी गुण के साथ संबंध है वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा कि त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। ऊर्ध्व गति में सत्वगुण की प्रधानता, रजोगुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता, मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता, सत्वगुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की गौणता और सत्वगुण की अत्यंत गौणता रहती है। तात्पर्य है कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों की प्रधानता वालों में भी अधिक, मध्यम और कनिष्ठ मात्रा में प्रत्येक गुण रहता है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की प्रधानता वालों में भी अधिक, मध्यम और कनिष्ठ मात्रा में प्रत्येक गुण रहता है। इस तरह गुणों के सैकड़ों हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। इस तरह गुणों के सैकड़ों हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। अतः गुणों के तारतम्य से प्रत्येक प्राणी का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे भगवान के द्वारा सात्विक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी वे गुणातीत ही रहते हैं, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। ऐसे ही गुणातीत महापुरुष के अपने कहलाने वाले अंतःकरण में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के आने पर भी वह गुणातीत ही रहता है। चौदहवें अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे ही गुणातीत महापुरुष के अपने कहलाने वाले अंतःकरण में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के आने पर भी
वह गुणातीत ही रहता है। 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः भगवान की उपासना करना और गुणातीत महापुरुष का संग करना, ये दोनों ही निर्गुण होने से साधक को गुणातीत करने वाले हैं। भगवान की उपासना करना और गुणातीत महापुरुष का संग करना, ये दोनों ही निर्गुण होने से साधक को गुणातीत करने वाले हैं। परिशिष्ट भाव। तमोगुण थोड़ा बढ़ने पर मनुष्य मूढ़ योनियों में जाता है और ज्यादा बढ़ने पर नरकों में जाता है। तो भगवान की उपासना करे और गुणातीत महापुरुष का संग करे, बस ये दो ही तरीके हैं जिससे निर्गुण हो जाएगा, अर्थात भावों से मुक्त हो जाएगा, सत्व तम आदि से। क्योंकि भगवान और उनके महापुरुष दोनों ही निर्गुण होने से साधक को गुणातीत करने वाले हैं। परिशिष्ट भाव। तमोगुण थोड़ा बढ़ने पर मनुष्य मूढ़ योनियों में जाता है और ज्यादा बढ़ने पर नरकों में जाता है। वो बता ही दिया। अंत समय में तमोगुण हुआ, अर्थात थोड़ा तमोगुण था या वैसे भी तमोगुण कम था, तो वह मूढ़ योनियों में चला जाएगा। पहाड़, वृक्ष, लता, कीट, पतंग, भूत प्रेत आदि। और ज्यादा बढ़ जाए तो फिर असली पत्थर, महारौरव, रौरव, कुंभ, विपाक आदि नरकों में चला जाएगा। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 19। संबंध। 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 19, 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। नान्यम गुणेभ्यः से लेकर डैश 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 मद्भावम सोऽधिगच्छति। गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं। अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं, संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। संपूर्ण क्रियाएं जो होती हैं वो भी गुणों से होती हैं और जो भी परिवर्तन होता है वो गुणों के भीतर होता है, गुणों में ही हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है, अर्थात परे है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं, अर्थात जो उन गुणों को देख सकता है, वह तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर वह गुण अर्थात सत्व रज तम तीनों भावों से, ये गुण अर्थात भाव ही हैं, इन गुणों से पर हो जाए, इन गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर अर्थात परे, किसके द्वारा? विवेक के द्वारा अपने को गुणों से पर असंबद्ध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न है, न होगा और न हो ही सकता है। विवेक द्वारा जब ऐसा जान लेता है वो कुशल साधक है।
कारण कि गुण परिवर्तनशील हैं और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं, वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों का त्यों रह जाता है। अर्थात जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता, तब वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति का तात्पर्य है कि जिससे गुण परिशिष्ट भाव गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति अर्थात गुणों से पर अनुभव करता है का तात्पर्य है कि जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाशक में अपनी स्थिति का अनुभव करना, यह है गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति। गुणों से पर अपने अनुभव तभी करेगा जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उसमें स्थित हो जाए, अर्थात अपने स्वरूप में जब वो स्थित हो जाएगा तब उसका अनुभव करेगा, या कहें कि परमात्मा में जब स्थित हो जाएगा तब गुणों से परे अपने को अनुभव करेगा। गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक पहले आ चुका है। और फिर आता है ये मद भावम सोऽधिगच्छति। पदों का अर्थ है कि वह मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मद भावम सोऽधिगच्छति, मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को दूसरे श्लोक में मम साधर्म्य मागतः पदों से कहा गया है। एक ही बात है, मेरी सधर्मता प्राप्त कर ले अर्थात मेरे से एक हो जाता है, या फिर मद भावम सोऽधिगच्छति, मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। ये बहुत ही खास बातें हैं। ये एक ही बात समझ में आ जाए तो मुक्ति इससे होती है। विवेकी साधक क्या है, कर्ता कौन है? करने वाला वैसे तो परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी तीनों गुणों के द्वारा कार्य करता है। अर्थात कर्ता जब साधक देख लेता है, विवेकी साधक की गुण ही गुणों द्वारा वर्त रहे हैं, ये बहुत बार आया है, गुणों के द्वारा ही कार्य होता है। जैसे इसी श्लोक में आया कि गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं, अर्थात जो क्रियाएं हैं कौन कर रहा है? जो कुछ संसार में हो रहा है वो गुण ही कर रहे हैं। कोई आलसी हो गया है, कोई झगड़ालू हो गया है, कोई क्रोधी हो गया है, कोई सात्विक हो गया, तो ये गुण ही है। कोई डकैत हो गया है, कोई भक्त हो गया है, ये गुण है। तो कर्ता कौन है? कर्ता गुण है। गुण को और सूक्ष्मता में जाएंगे तो जो हमारा भाव जो है वही हमसे बहुत कुछ करवा लेता है। जैसा हमारा भाव है वैसे हम क्रिया करते हैं, तो गुण ही करता है और संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही होती हैं, अर्थात कर्ता गुण है, गुणों के द्वारा क्रियाएं होती हैं। सत्व रज तम, इनको भाव भी कह सकते हैं। और संपूर्ण परिवर्तन भी गुणों में ही होता है। और जो परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है? वो जीव में तो नहीं होता, वो गुणों में होता है, सत्वरजतम में। तात्पर्य ये हुआ कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं और जितने भी परिवर्तन होते हैं उसका कारण, उसका कर्ता गुण है और कोई नहीं। और जिससे गुण प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से परे है। गुणों से पर होने पर वह गुणों से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस तत्व पर कोई असर नहीं पड़ता। उसी बात को जहाँ लिखते हैं कि विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ, क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो पदार्थ में होता है या कहीं गुणों में होता है, ये गुणों में भी होता है, लेकिन परिवर्तन दिखाएगा तो पदार्थ में देगा, जैसे शरीर में देगा, वृक्ष में देगा,
वातावरण में देगा, समय में देगा परिवर्तन जो है। तो जो विवेकी साधक है वो गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। उसका क्रिया से या पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है। ये विवेकी साधक है जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है, वह योग के पथ पर आरूढ़ हो जाता है, स्थापित हो जाता है। कैसे होगा? क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करेगा जब। यदा ही निंद्रियार्थेषु डैश डैश डैश, गीता छठे अध्याय का 4था श्लोक। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है, उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही शानदार बात है। इसी 3 लाइनों में सारा सार है। अब सार क्या है कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, गुणों से ही क्रियाएं होती हैं, गुणों में ही परिवर्तन होता है। तो कर्ता जो है गुण है और अपने को गुणों से अलग मान ले, अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करे। इतना काम कर ले, बस ये केवल इतना कर ले कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं संसार में, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, अच्छा बुरा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, अनुकूल हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है, हमारे शरीर के साथ कुछ हो रहा है, शरीर भी पदार्थ ही तो है, हमारे पास जो वस्तु है उनके साथ कुछ हो रहा है, हमारे आसपास का वो वातावरण है, जितने भी पदार्थ हैं, कोई घट रहे हैं, कोई बढ़ रहे हैं, कोई खत्म हो रहे हैं, कोई नष्ट हो रहे हैं। व्यक्तियों को भी, शरीरों को भी पदार्थों में ले ले, कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई मर गया है, कोई जो पैदा हो रहा है, और कोई व्यक्ति क्रिया कर रहे हैं। मतलब क्या क्रियाएं हो रही हैं? कुछ भी हो रहा है, मतलब जो कुछ भी घटना घटित हो रही है, और जो भी पदार्थ हैं, वस्तु व्यक्ति पदार्थ, उनसे अपना संबंध तोड़ ले। तो ये इसको अगर सोच के भी देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। किसी से संबंध ही नहीं है तो चिंता क्यों होएगी, दुख होएगा ही नहीं। अब हर क्षण लोग मर जाते हैं भारत में, 1 मिनट में शायद 40-50 कई लोग मर जाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अखबारों में भी आता, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के चाय भी पी लेते हैं। लेकिन जब अपने पर कोई कष्ट आता है, या दुख आता है, या मृत्यु आती है, तो कितना कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है। अब यही कह रहे हैं कि इतना काम कर ले, उस अटैचमेंट को हटा दे, बस मेरा कुछ है ही नहीं। ये सारे गुण, अब अच्छा हो भी गुणों द्वारा रहे, कोई सात्विक भाव में, कोई तामस में है, कोई राजस में है, उन्हीं भावों से, उन्हीं गुणों से क्रियाएं हो रही हैं और उन्हीं गुणों से परिवर्तन हो रहे हैं। और वही गुण जो परिवर्तन है वो पदार्थों में परिलक्षित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, जो पेड़ पौधे लगाए थे वो सूख गए हैं, वो जल गए हैं, या पेड़ पौधे पनप रहे हैं। अर्थात कुछ भी जो पदार्थ हैं, पदार्थों के अंदर वस्तु व्यक्ति सब कुछ आ गया। और जितनी भी क्रियाएं, दोनों चीज़ों से अपना संबंध हटा ले, अपना संबंध तोड़ ले, तो वह योगारूढ़ हो जाए। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है, तभी शांत होएगा, नहीं तो अशांत रहेगा। कोई ना कोई घटना घटती रहेगी, किसी पदार्थ में कोई दिक्कत आएगी, कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, कभी धन घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी शरीर रोगी हो जाएगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी बुढ़ापा आएगा, कभी कोई पैदा होगा, कोई जवान होगा, कभी मृत्यु होगी, कभी कोई पैदा हो जाएगा। तो बाहर की परिस्थितियों से तो हम जुड़े रहेंगे तो अनंत काल तक हम दुख पा सकते हैं। ये हमारे पर निर्भर करता है, हमारी मर्जी पाते रहो, क्योंकि घटनाएं तो कभी एक जैसी हो रहेंगी नहीं। बाहर तो कुछ ना कुछ अनुकूल प्रतिकूल होता रहेगा, और उनके साथ अटैच रहेंगे तो दुख रहेगा। तो उनका संग छोड़ दें, असंग हो जाएंगे। एक ही काम करना है, असंग हो जाए। यहाँ तक कि अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से भी असंग हो जाना है। मेरा कुछ है ही नहीं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तो फिर वो शांति को प्राप्त हो जाएगा, योगारूढ़ हो जाएगा और शांति को प्राप्त हो जाएगा। अगर असंग हो जाए तो क्रिया और पदार्थ से, पुनः सुन लें, क्रिया और पदार्थ से अर्थात परिवर्तन से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। जो भी हमारे आसपास, हमारे भीतर, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में, हमारे बुद्धि में, हमारी आसपास जो भी परिवर्तन हो रहा है उससे असंग हो जाए, पदार्थों से असंग हो जाए, वस्तु व्यक्ति पदार्थ से, और जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे असंग हो जाए,
तो शॉर्ट में यही है कि क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है, और योगारूढ़ होने पर ही शांति मिलेगी। अगर उनके साथ जुड़ा रहेगा तो शांति मिल ही नहीं सकती, कभी नहीं मिलेगी। अनंत जन्म बीत जाए तो भी नहीं मिलेगी, बहुत कुछ प्राप्त हो जाए तो भी नहीं मिलेगी, तो वो शांति की प्राप्ति होगी। और फिर क्या करना है, फिर उस शांति का भी भोग नहीं करना, उस शांति पर भी ध्यान नहीं देना। शांति आ गई ठीक है, अपने को उस शांति से भी असंग रहना है, उस शांति में ना अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शांति का भी तो भोग करने लग जाता है ना। आनंद आ रहा है, अभी मेरे जीवन में तो आनंद हो गया, मैंने तो संग छोड़ दिया, अब आनंद हो गया, उस आनंद का आनंद ले रहा हूँ। उस आनंद का भी आनंद नहीं लेना है, उस शांति का भी आनंद नहीं लेना, उससे भी असंग हो जाना है। तो उसमें भी ना अटकेगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। श्लोक देख लेते हैं जो यहाँ लिखा है, छठे अध्याय का चौथा श्लोक। छठे अध्याय का चौथा श्लोक। यदा ही निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषु यदा ही निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। कारण कि जिस समय न इंद्रियों को भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। ना इंद्रियों के भोगों से कुछ लेना, ना कर्मों से कुछ लेना, जो हो रहा है उसे होने देना है, अपने आप को असंग कर लेना है। हमारे द्वारा भी कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ क्रिया तो हमें भी करनी पड़ेंगी, उनसे भी असंग हो जाना है। कर्तव्य कर्मों का पालन तो करना है, लेकिन असंग रह के करना है। किसी वस्तु व्यक्ति आदि से कोई मोह नहीं करना, यहाँ तक कि अपनी इंद्रिय मन बुद्धि से भी नहीं करना, तो वह योगारूढ़ हो जाएगा। और योगारूढ़ हो जाएगा तो शांति की प्राप्ति होगी, और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पुनः सुन लें, क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है, योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है, और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 20। गुणानेतानतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतम शनुते। गुणानेतानतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतम शनुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। व्याख्या। गुणानेतानितीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। तो देही जो देह के अंदर रहता है, उसका वो विचार कुशल है, जो मनुष्य है उसका देह के साथ संबंध नहीं होता, तो लोगों की दृष्टि में वो देह वाला, इसलिए उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक ये हम कर चुके हैं। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीन गुणान त्रिंदेही, सॉरी, उन तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीन गुणान, जिसका संधि करके गुणानेतान तीत्य बन गया।
एतान त्रीन गुणान। गुणान एतान बन गया इनका संधि करके, अतिथ्य अलग है। चलिए, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीन गुणान पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, सत्वरजतम का, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। संबंध हमारा माना हुआ था नहीं, और जो माना हुआ संबंध है उसको हमने मन से ही हटा दिया। मन से हटाने से संबंध अपने आप हट जाता है, क्योंकि संबंध था ही नहीं, केवल मान रखा था। क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे कोई अपना है, मान लीजिए अपना पुत्र है, या अपना कोई खास है, या प्रेमी है, या प्रेमिका है, या माता पिता, जो भी जिससे अटैचमेंट है, बहन भाई है, दोस्त मित्र है। अब उसके साथ कोई रस्सी से तो बंधा नहीं होता मनुष्य, रस्सी तो होती नहीं उनके बीच में, होती है कोई रस्सा नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कोई धागे नहीं है। तो धागे कौन से हैं? वो धागे माने हुए हैं कि ये मेरा अपना है, बस ये मान लिया। वस्तुतः अपना कोई नहीं है, क्योंकि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों द्वारा सब कुछ हो रहा है, गुण ही करता है, या कहीं परमात्मा ही करता है। यहाँ गुणों की बात आ रही है तो गुणों को ही करता मान लेते हैं। तो किसी को जब हम अपना मान लेते हैं, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को, खासकर व्यक्तियों को, वो संबंध माना हुआ है। किसी ने हमारे घर में जन्म ले लिया, अब पहले पता नहीं कहाँ था, किस घर में था, क्या था, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन जन्म होने के बाद अटैचमेंट हो गई कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पोता है, ये मेरा दोहता है, जो भी है, या पुत्री है, या दोहती है, या दोहता है। तो ये संबंध हमने माना हुआ है, हर चीज के साथ हमारा संबंध माना हुआ है। संबंध वस्तुतः है नहीं, कोई धागा नहीं है, कोई रस्सी। ये शरीर के साथ भी हमने संबंध मान रखा है। ऐसे कहते हैं ये मेरा मन, मन भी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। भावों के अनुसार ही मन होता है, गुणों के अनुसार ही मन होता है। तो हमारा वैसे तो संबंध है नहीं, संबंध हमने माना हुआ है। तो माने हुए संबंध का त्याग कर दे, इतना ही काम करना है। जो झूठ संबंध आपने मान रखा है, उस माने हुए संबंध का कर दे त्याग, तो शांति आज ही आ जाएगी, अभी, जस्ट और नाउ। माने हुए संबंध का त्याग कर दे। तो माने हुए संबंध का जो त्याग कर देता है, विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तीनों भावों का, तीनों गुणों का, सत्व तम का, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। एक तो ये बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तीनों गुण, कोई भी पदार्थ है, व्यक्ति है, वह सब बदल जाते हैं। गुण बदलते हैं तो गुणों का जो जो गुण जो लक्षित होते हैं वो पदार्थों में, अर्थात वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में लक्षित होते हैं। वो जो गुण बदले, अर्थात भाव बदले, तो व्यक्ति भी बदल गया, पदार्थ बदल गया, वस्तु बदल गई। तो जो विवेकी मनुष्य है उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील है। एक तो बदलने का उसको पता, क्योंकि अब जो बदलने वाला उसके साथ संबंध कैसे रहेगा? आज कुछ और है, कल कुछ और है। आज वो मित्र है, कल दुश्मन हो जाएगा, कल दुश्मन था, आज मित्र हो जाएगा। दूसरा, ये उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। किसी के साथ आप संबंध बना रहे हैं, कोई मित्र, पुत्र, माता पिता, जो मकान, गाड़ी, बंगला, धन, जमीन, वो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। वो नहीं होगा तो आप हो जाएंगे, संबंध तो नहीं बनेगा। और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। और जो अपना होना है, जो अपना स्वरूप है, जो अपनी चेतना है, जो मेरा विवेक है, जो मेरे में परमात्म तत्व है, वो इन गुणों से कभी लिप्त नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गुणों के साथ उसका संबंध हो ही कैसे सकता है? ये गुण किससे उत्पन्न हुए हैं? प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और प्रकृति के साथ हमारे होने का, हमारी चेतना का
कोई संबंध नहीं है। पीछे के श्लोकों में कई बार आ चुका है कि धरती और आकाश जैसे है, ऐसे दूर हैं दोनों। ये शरीर भी, ये प्रकृति भी उस चेतना से आकाश जैसे सूर्य और धरती दूर है, इतने दूर है। तो उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। तो उनके गुणों के साथ जब प्रकृति के साथ ही स्वयं का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, फिर गुणों के साथ उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। अगला पद, जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम श्नुते। जब साधक इन तीनों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको वृद्धावस्था नहीं आती, उसको रोग नहीं आते, वो होगा, लेकिन उसका अटैचमेंट नहीं होगा। अटैचमेंट नहीं है तो होता रहे शरीर को रोग, क्योंकि मैं तो शरीर से अलग हूँ, आनंद ही आ गया। मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। अटैचमेंट मेरा है ही नहीं शरीर की। जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म, मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने से गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं। स्वयं अर्थात हमारा स्वरूप तो स्वतः असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। इस जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। तो जितनी बात हम समझ रहे हैं उतनी बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात है। जब इतना असंग हो जाएगा वो क्रियाओं से, पदार्थों से, गुणों से, तो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का जब अनुभव कर लेता है तो उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। तो एक नया तत्व है जिसको हम अभी जानते नहीं है, उस तत्व में हमारी स्थिति हो जाएगी। तो फिर ये सारा हमें लीला ही लगेगा। जैसे एक दूसरे का शरीर कोई रोगी होता, हमें कोई कष्ट होता है? हमें कोई कष्ट नहीं होता। दूसरा कोई रोगी हो जाए, कोई किसी की मृत्यु हो जाए जिससे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं, हमें कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही जब हम असंग हो जाएंगे इस अपने शरीर के साथ भी, अपने गुणों के, जो गुण हमें दिखाई दे रहे हैं उन गुणों के साथ भी, पदार्थों के साथ भी, क्रियाओं के साथ भी, तो हमें दुख नहीं होगा, बल्कि हमें ये बहुत दूर दिखाई देगा। अपना शरीर भी पराया शरीर की तरह ही लगेगा। जैसे पराये शरीर को देखकर दुख नहीं होता तो इसको देख के भी दुख नहीं होगा, और हमारे होने से यह बहुत दूर दिखाई देगा, बहुत दूर। और फिर अमरता में हम स्थित हो जाएंगे, उस परमात्मा तत्व में स्थित हो जाएंगे। वो अमरता, वो बड़ी मीठी है, वो सच्चिदानंद है, उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें शांति ही शांति है, उसमें प्रेम ही प्रेम है। देह से तादात्म्य अर्थात एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। अब मरता भी कोई नहीं है। देह कोई मरती, देह से मन का और कारण शरीर का और सूक्ष्म शरीर का संबंध छूट जाता है। मरता तो कोई नहीं है, लेकिन मरता वो कैसे लगता है कि देह से तादात्म्य अर्थात एकता मानने से मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। क्योंकि जो कुछ उसने मान रखा था वो सारा छूट जाएगा। इस मरने का डर नहीं है। जो मेरा मन था, जो मेरा शरीर था, जो मेरे रिश्ते नाते थे, जो मेरा मकान था, जो मेरा धन था, नौकरी, व्यापार, सब छूट जाएगा। जो मैंने आज तक जो मान रखा था, उस वो झूठा जो माना हुआ था, उस झूठे मानने के छूटने से दुख होता है। अर्थात देह से तादात्म्य अर्थात एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। क्यों माना है? क्योंकि मृत्यु से सब कुछ छूट जाएगा। मृत्यु वैसे मृत्यु नहीं है, कुछ बनना बिगड़ना नहीं है मृत्यु में, लेकिन जो हमने एक जो ढांचा अपना खड़ा किया था वो सारा ढांचा बिखर जाएगा। जो हमने अपना मन बनाया था, जो हमने अपने रिश्ते नाते बनाए थे, जो हमने अपना मकान बनाया था, जो हमने अपनी ज़मीन बनाई थी, जो हमने अपना सारा व्यवहार बनाया था, जो हमारा आदर सत्कार था, जो हमारी ईगो थी, सब समाप्त हो जाएगा। उसी समाप्त होने का दुख है, मृत्यु का दुख नहीं है। तो देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही, ये बात तो माननी पड़ेगी, सच है ये बात।
सच क्या वस्तुतः बात यही है, जो संसार है वो तो झूठ है। मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से भोगों में लग जाता है और संग्रह में लग जाता है, इकट्ठा करने में, ये भी इकट्ठा कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी जोड़ लूँ, ये भी जोड़ लूँ। भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। एक तो ध्यान उसका भोग में लगा रहता है, संग्रह में लगा रहता है, और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से, और इसको वो चाहता कि ये हमेशा रहे, शरीर को अमर रखना चाहता, जो वास्तविक अमरता उसको भूल जाता। इसलिए प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। तो वो देह से तादात्म्य हटा लेता है या नष्ट कर देता है और अमरता का अनुभव करता है। पूर्व श्लोक में मद भावम सोधिगच्छति पदों से भगवत भाव की प्राप्ति कही गई, भगवत भाव की प्राप्ति कही गई, और यहाँ अमृतम शुनुते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही बात है, चाहे वो कह दे अमरता का अनुभव कर रहा है, चाहे वो भगवान के भाव को अर्थात भगवान के साथ एक हो जाता है, चाहे कहीं अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, चाहे कहीं परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो एक ही बात है। गीता में जरा मरण मोक्षाय 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, और यहाँ जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्ता 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। इन तीनों जगह बाल्य और युवावस्था का नाम ना लेकर जरा अर्थात वृद्धावस्था का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं। इसका कारण यही है कि बाल्य और युवावस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है, तो वहाँ तो दुख होता नहीं। शरीर में बल होता है, सही होता है, शरीर निरोगी होता है, बलवान होता है, तो दुख नहीं होता। मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है। परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है, परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। तीनों गुण कौन से? सत्व, रज, तम। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा, क्योंकि वो तो उससे संबंध तोड़ चुका होता है। वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म इसलिए होता है कि शरीर के साथ हमने एकता मान रखी। शरीर से संबंध टूट जाएगा तो पुनर्जन्म भी नहीं होता। तो वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है, और शरीर में होने वाले जरा, व्याधि आदि के दुख को जीव अपने में मान लेता है। जरा अर्थात रोग और बुढ़ापा और रोग आदि को जीव क्या मान लेता है? अपने में मान लेता है। वस्तुतः जीव इस रोग, इस शरीर, इस दुख से दूर है, इस वृद्धावस्था से दूर है, लेकिन जीव इस शरीर में होने वाले जरा, व्याधि आदि के दुख को अपने में मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है, ये शरीर गुणों के संग से ही उत्पन्न होता है। अब गुणों से संबंध तोड़ लिया जिसने, जो कि देह को उत्पादित करते थे अर्थात पैदा करते थे, देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण जो गुणातीत महापुरुष है उसके देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। तो इसका परिशिष्ट भाव
रह गया है वो हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।